मुंबई के एक सीपी, इन्होंने जो लेटर भेजा है, जो पत्र भेजा है, और एंटीलिया बॉम्ब केस में वाजे इनकी अरेस्ट के बाद जिस प्रकार से घटनाएं घटी है, उसके चलते महाराष्ट्र की सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। लेकिन होम डिपार्टमेंट के कारोबार पर प्रश्न उपस्थित करने वाले परमवीर सिंह ये पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र के सर्विंग डीजी, जो भी डीजी सीआईएसएफ है, श्री सुबोध जायसवाल जी, इन्होंने होम डिपार्टमेंट में होने वाली रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी और तबादलों में होने वाली दलाली, इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हैंडओवर की है। जिस समय ये ध्यान में आया था कि बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन ट्रांसफर्स में हो रहा है और कुछ दलाल ये सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर और गृह मंत्रालय के भी, गृह मंत्री के कार्यालय के भी और गृह मंत्री जी का नाम लेकर भी इस प्रकार से पैसे का लेन देन कर रहे हैं। उस समय की कमिश्नर इंटेलिजेंस श्रीमती रश्मि शुक्ला, इन्होंने ये बात डीजी साहब के ध्यान में लाकर दी। डीजी साहब ने बकायदा नियम के अनुसार इसमें एक रिपोर्ट तैयार करके उस समय के एसीएस होम, इनको इसकी जांच करने की और जांच करने के लिए कुछ लोगों के टेलीफोन्स सर्विलांस पर रखने की परमिशन मांगी। एसीएस होम ने कानूनन वो परमिशन दी और उस परमिशन के बाद इतने बड़े पैमाने पर इंटरसेप्शन हुआ और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी, पैसे की हेराफेरी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बड़ी दलाली, इसके सारे एविडेंस, सबूत ये सामने आए। उन सबूतों के आधार पर सीओआई ने रिपोर्ट तैयार की। डीजी साहब ने उस रिपोर्ट को थ्रू एसीएस ये माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। होना तो ये चाहिए था कि उसका सीरियस कॉग्निजेंस लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कमेटी सेटअप करके और उसका पर्दाफाश करने की आवश्यकता थी। उसकी जगह मुख्यमंत्री जी ने वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी को शेयर की और उसके बाद कमिश्नर इंटेलिजेंस को अपने पद से हटाया गया। और आश्चर्य की बात यह हुई कि डीजी के ऊपर, सुबोध जायसवाल जी के ऊपर यह दबाव बनाया गया कि जिनके नाम उस पूरे दलाली के रैकेट में बार बार आते हैं, ऐसे कई अफसरों को उसी जगह पर जहां दलालों के इंटरसेप्शन में उनको देने की बात कही गई है, वहीं पर उनको पोस्टिंग देने की बात कही गई और जिसको डीजी सुबोध जायसवाल जी ने विरोध किया। और जब ये बातें नहीं मानी जा रही है और उनको वहीं पर पोस्टिंग दिया जा रहा है, ये ध्यान में आया तो सुबोध जायसवाल जी सेंट्रल डेपुटेशन पर सीआईएसएफ में चले गए। अभी तो सीओआई भी उस समय की सेंट्रल डेपुटेशन में चली गई है, लेकिन उस समय अगर ये रिश्वतखोरी, दलाली अगर रोकी जाती और कार्रवाई होती तो आज की ये परिस्थिति हमको देखने को नहीं मिलती। और वो रिपोर्ट अभी भी सरकार के पास मौजूद है
सरकार, मुझे पता है, उसको बाहर नहीं निकालेगी, लेकिन मैं दावे के साथ और पुख्ता जानकारी के साथ कह सकता हूं कि सरकार के पास इनवर्ड वो रिपोर्ट हुई है। आज मैंने माननीय पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और इस सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। और इसलिए माननीय पवार साहब ने आज जो बातें अपनी प्रेस में कही, मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, इस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। ये बात सही है कि वाजे इनको नियुक्त करने के लिए एपिलेट कमेटी, ये परमवीर सिंह इनकी अध्यक्षता में ही थी। नियम के अनुसार उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी होती है, उस कमेटी ने निर्णय लिया। लेकिन वो निर्णय लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जगह वाजे को दी गई। सारे महत्वपूर्ण केसेस वाजे इनको दिए गए। क्या सरकार को पता नहीं था? क्या मुख्यमंत्री और गृहमंत्री सोए थे? क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी? ये बात सही है, श्री परमवीर सिंह इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया, लेकिन उसके बाद पवार साहब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इंस्ट्रक्शन पर किया, उनके ही कहने पर उनको वो महत्वपूर्ण जगह दी गई और सारे केसेस जो उनके अख्तियार में नहीं भी आते, सीआईयू के अख्तियार में नहीं भी आते, वो सारे केसेस उनको दिए गए। बिना आशीर्वाद के ये चीजें नहीं हो सकती। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि सचिन वाजे ये कितने बार गृह मंत्री के पास दिखे, इसका भी कहीं ना कहीं जवाब आना चाहिए। तो इसलिए अपने ऊपर की बात टालने की बात, ये जो पवार साहब ने कही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। सरकार के आशीर्वाद से वाजे उस जगह पर आए थे। दूसरी बात माननीय पवार साहब ने यह कही कि जूलियो रिबेरो जी ये इसकी जांच करे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जूलियो रिबेरो जी बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है, पुलिस महकमे में उनका नाम बड़ा है, उनकी उम्र भी काफी है, अनुभव भी बड़ा है, पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वे तो कहते हैं कि इस पूरी घटना की जांच करे, तो केवल परमवीर सिंह की जांच करे या घटना के एक मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच करे? और अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जांच करना है तो क्या सर्विंग गृह मंत्री की जांच एक रिटायर्ड 10, 12, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो रिटायर्ड हुए ऐसे डीजी कर सकते हैं क्या? क्या वो अथॉरिटी उनके पास होती है? क्या उनको मिल सकती है? और अगर दे भी दी तो क्या वो कर पाएंगे? क्या ऐसी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? वैसे तो जांच सेंट्रल एजेंसीज ने की जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं है विश्वास तो कोर्ट मॉनिटर्ड कीजिए, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, ये इसमें सॉल्यूशन है जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए, और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, आज हमने आंदोलन किया है, और ये जो वसूली, सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ